दिन दोस्तों, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का आ चुका है ताजा तरीन ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल के जरिए जानेंगे कि क्या छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बरकरार रहने वाली है या कांग्रेस यहां से मजबूती के साथ वापसी करने जा रही है, और क्या होगा उन अन्य छोटे बड़े दलों का और इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों का। तो देर नहीं करते हैं, हम आपके लिए लेके आए हैं जिलावार सर्वे। सबसे पहले बात कर लेते हैं रायपुर की। रायपुर में दोस्तों विधानसभा की 7 सीटें लगती हैं और इन 7 सीटों में जो लड़ाई है वो काफी कांटे की होने वाली है। 19-20 की लड़ाई हो सकती है। फिलहाल ओपिनियन पोल की माने तो 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है, वहीं 3 सीटें बीजेपी के खाते में, अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। दुर्ग में विधानसभा की 6 सीटें लगती हैं और इन 6 सीटों में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। महज 2 सीटों पर कांग्रेस सिमट सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें ला करके सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं राजानंदगांव की। विधानसभा की 4 सीटें लगती हैं इस जिले में और इन 4 सीटों में कांग्रेस के खाते में सबसे अधिक 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं 1 सीट बीजेपी के खाते में, जबकि 1 सीट राजानंदगांव से अन्य के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं बालोदा की। विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है और इन 3 सीटों में सबसे अधिक 2 सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 1 सीट बीजेपी के खाते में, अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बोमोतारा में विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं और इन 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। महज 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं कबीरधाम की। विधानसभा की 2 सीटें लगती हैं कबीरधाम जिले में और कबीरधाम जिले में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाने को मिल रहा है 0 सीटों के रूप में, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 के दोनों सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं धमतारी की। विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं और इन 3 सीटों में 0 सीटें बीजेपी के खाते में और 0 सीटें अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। धमतारी की 3 के तीनों सीटें इस बार कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है और कांग्रेस इस जिले को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आने वाली है। आगे बात कर लेते हैं गाड़ियाबांध की। विधानसभा की 2 सीटें लगती हैं, कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। 0 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है, अन्य के खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं, जबकि गाड़ियाबंद की 2 के दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके इस जिले को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आने वाली है। महासमुंद की बात कर ले। विधानसभा की 4 सीटें लगती हैं और महासमुंद में इस बार महायुद्ध होने वाला है। दोनों ही पार्टियां मजबूती के साथ अपना अपना कैंडिडेट उतारेंगी। मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। दोनों के ही खाते में 2-2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अन्य के खाते में फिलहाल 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बलौदाबाजार भाटापारा, इस जिले में विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं और इन 3 सीटों में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। महज 1 सीट पे कांग्रेस यहां पे जीत दर्ज कर सकती है इस बार, जबकि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर जीतती हुई नजर आ सकती है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। रायगढ़ में विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं और इन 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है 2 सीटें ला करके, जबकि अन्य के खाते में यहां से 0 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं जांजगीर चांपा की। विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है और इन 3 सीटों में अन्य के खाते में 0, बीजेपी के खाते में 1 और कांग्रेस के खाते में सबसे अधिक 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कोराबा की तरफ। कोराबा में विधानसभा की 4 सीटें लगती हैं। ताजा तरीन ओपिनियन पोल में अन्य के खाते में 1, बीजेपी के खाते में 1, वहीं सबसे अधिक सीटें कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं शक्ति जिले की। विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है और इन 3 सीटों में सीधा लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस के बीच में। कांग्रेस बड़ी पार्टी बन सकती है 2 सीटें ला करके, जबकि भारतीय जनता पार्टी 1 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ सकती है।
अन्य के खाते में शून्य सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं सारागढ़ बिलाईगढ़ की। तो सारागढ़ बिलाईगढ़ में 3 विधानसभा की सीटें लगती हैं और इन 3 सीटों में 2 सीट और सबसे अधिक सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि 1 सीट बीजेपी के खाते में और अन्य के खाते में शून्य सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सरगुजा की बात कर ले, विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है सरगुजा, और इन 3 सीटों में कांग्रेस को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा शून्य के रूप में। अन्य के खाते में भी शून्य सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरगुजा के 3 के तीनों सीटें जीत करके इस जिले को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आने वाली है इस बार। आगे बात कर लेते हैं बलरामपुर की। विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं बलरामपुर जिले में और इन 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बलरामपुर से 2 सीटें ला करके कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। कोरिया में विधानसभा की 1 सीट लगती है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि कोरिया की 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है और इस प्रकार कांग्रेस इस जिले को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है। अब बात कर लेते हैं मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर की। तो यहाँ पे विधानसभा की 2 सीटें हैं और इन 2 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को काफी बड़ा नुकसान उठाने को मिलेगा शून्य के रूप में। वही कांग्रेस यहाँ से 2 के दोनों सीटें जीत करके मनेंद्रगढ़ जिले को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आने वाली है। अन्य के खाते में भी शून्य ही सीटें जाने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं जसपुर की। जसपुर में विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं और इन 3 सीटों में 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। अन्य के खाते में शून्य सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। जसपुर के 3 में से 2 सीटें जीत करके कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है। बिलासपुर में विधानसभा की 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में काफी तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हाँ, बिलासपुर में मुकाबला 19-20 का हो सकता है, पर जो भी होगा मुकाबला काफी कांटे का होगा। फिलहाल ओपिनियन पोल में 3 सीट कांग्रेस के खाते में, 2 सीट बीजेपी के खाते में, अन्य के खाते में शून्य सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। ताजा तरीन ओपिनियन पोल की माने तो इस जिले में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। मुंगेली में विधानसभा की 2 सीटें लगती हैं और इन 2 सीटों में कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाने को मिलेगा शून्य के रूप में, और वहीं भारतीय जनता पार्टी मुंगेली की 2 के दोनों सीटें जीत करके इस जिले को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आने वाली है। आगे बात कर लेते हैं गौरोला पेड्रा मरवाही की। तो यहाँ पे विधानसभा की 2 सीटें लगती हैं और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाने को मिलने वाला है शून्य के रूप में। अन्य के खाते में शून्य रूप में जाने वाली है सीटें। गौरेला पेड्रा मरवाही की 2 के दोनों सीटें इस बार कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। कांग्रेस इस प्रकार इस जिले को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आने वाली है। अब बात कर ले बस्तर की। बस्तर में विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं, अन्य के खाते में शून्य सीटें। भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीत सकती है, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। कांग्रेस अगर बस्तर से 2 सीटें जीतती है तो बस्तर की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। कोडागांव में विधानसभा की 2 सीटें लगती हैं और ये 2 के दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाने को मिलेगा शून्य के रूप में। अन्य के खाते में भी शून्य सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। कंकोर की बात कर ले, विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं, 1 सीट बीजेपी जीत सकती है, जबकि सबसे अधिक 2 सीटें यहां से कांग्रेस जीतती हुई नजर आ सकती है। अन्य के खाते में शून्य सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। नारायणपुर में विधानसभा की 1 सीट है और यह 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत करके इस जिले की सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ सकती है। दांतेवाड़े में विधानसभा की 1 सीट लगती है। दांतेवाड़ा की 1 सीट कांग्रेस के खाते में इस बार जाने का अनुमान जताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य के हाथ कुछ लगता हुआ नजर नहीं आने वाला है। बीजापुर में विधानसभा की 1 सीट लगती है और ये 1 सीट इस बार कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा बीजापुर जिले से। आगे बात कर लेते हैं सुकमा की। विधानसभा की 1 सीट लगती है। सुकमा में छोटा जिला है और इस जिले में यानी कि सुकमा की 1 सीट इस बार कांग्रेस के खाते में जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य को यहां से बड़ा नुकसान उठाने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं मोहला मनपुर
अंबागढ़ चौकी की। जी हाँ, विधानसभा की एक सीट लगती है मोहला मनपुर अंबागढ़ चौकी में, और यह एक सीट इस बार कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। खैरागढ़ छुई खदान गड़ाई की बात कर ले तो यहाँ पर भी विधानसभा की एक सीट लगती है, और यह एक सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कांग्रेस को खैरागढ़ से बड़ा नुकसान उठाने को मिल सकता है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं सूरजपुर की तरफ। विधानसभा की 2 सीटों वाला जिला है सूरजपुर जिला, और सूरजपुर जिला में कांग्रेस का सूर्य उदय होता हुआ नजर आने वाला है। 2 के दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो अब तक कुल आपने 90 सीटों का ताज़ा तरीन, नया और सबसे बेहतरीन छत्तीसगढ़ का ओपिनियन पोल देखा। इस ओपिनियन पोल में महंगाई को, बेरोजगारी को और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एक मजबूत एंटी इनकम्बेंसी हो रही है उसको केंद्र में रख करके इस ओपिनियन पोल की राय ले करके लोगों से तब इस ओपिनियन पोल को बनाया गया है। और ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल में अन्य के खाते में यानी 90 सीटों में से सिर्फ 4 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। जो मुख्य लड़ाई कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी है, तो कांग्रेस के खाते में सबसे अधिक 51 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 35 सीटें जीत सकती है। ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल की माने तो इस बार कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाती हुई नजर आने वाली है। सिर्फ सरकार ही नहीं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए नजर आने वाली है। आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।